हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे यदि आप पानी को बर्फ बनाना चाहो तो बन जाता है, उसी पानी को आप जलवाष्प बनाना चाहो तो बन सकता है। तो क्या भाई पदार्थ नष्ट हुआ उसमें? तो आप कहोगे पदार्थ नष्ट नहीं हुआ बल्कि उसका रूप बदला है। ठीक है, ऐसे ही किसी पदार्थ को आप जब जलाते हो तो क्या वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है? कुछ नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो कुछ मात्रा में कोयला, कुछ मात्रा में राख, कुछ मात्रा में धुआं, धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी कार्बन के कण। तो इस तरीके से कई रूपों में बदल जाता है, लेकिन पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता। जब आप किसी लकड़ी के टुकड़े को खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद आप देखोगे तो वो मिट्टी का रूप ले लेता है, लकड़ी से मिट्टी बन जाता है। ठीक है, जंगल में आप देखो हर वर्ष पेड़ पत्ते निकालते हैं और दूसरे वर्ष जब जाओगे ना वो पत्ते गायब हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं? उसका अपघटन हो जाता है, वो कुछ न कुछ अन्य रूप में बदल जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। भाई जिस भाग से आया है पेड़, कहां से निकला? पृथ्वी से, उसी मिट्टी से निकला है और उसी मिट्टी के रूप में बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जितना पदार्थ है दुनिया में वो उतना ही है, केवल उसका रूप बदलता है, केवल उसका रूप बदल सकता है। पदार्थ कभी ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। इसी चीज को सिद्ध करने के लिए हमारे अंतोयो लाबूसिए, जिसे लेबोजियर का नाम भी हम कहते हैं, कई बुक में लेबोजियर लिखा हुआ मिलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लेबोजियर ने दिया। एनसीईआरटी कहता है अंतोयो लाबूसिए सन 1789 में दिया। उन्होंने क्या बोला कि ना तो द्रव्य को हम नष्ट कर सकते, ना तो हम उत्पन्न कर सकते, केवल इसका हम अवस्था बदल सकते हैं, केवल इसका रूप बदल सकते हैं। वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, वो ही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ऐसे ही बच्चों जब भविष्य में आगे पढ़ोगे, आप लोगों के सिलेबस में होगा या 12th क्लास में पढ़ोगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। जैसे हम मान लीजिए बोल रहे हैं, ये हमारी यांत्रिक ऊर्जा है, वो ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है और उसी ध्वनि ऊर्जा को आप लोग सुन पा रहे हो। जैसे विद्युत ऊर्जा होता है, उससे यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो जिस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वैसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। क्लियर? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यदि आ जाए 2 नंबर में तो ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो उसे हम नष्ट कर सकते, केवल उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे आप लोग प्रायोगिक अध्ययन देखोगे कि हम एक पात्र में 2 पदार्थ को लेते हैं। जैसे एक बंद पात्र में क्या लेते हैं बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और NaCl का विलयन लेते हैं और उस पात्र को फिर तौल लेते हैं, माप लेते हैं। जैसे हमने एक बंद पात्र ले लिया, बंद पात्र में हमने NaCl डाला और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 डाला और उसको हमने क्या करा, एकदम बंद करके, जिससे हमने दोनों चीजों को मिलाया और बंद करके भाई माप लिया पहले कि भाई ये है क्या। फिर उसको मान लीजिए कि गर्म कर दिया, उनको दोनों को अच्छे से हिला दिए तो कुछ नया पदार्थ बन गया। नया पदार्थ बनने के बाद फिर से उसको मापा तो देखा कि जितना हमने पहले लिया था उतना दूसरा पदार्थ बनने के बाद भी उसकी मात्रा उतनी है। यानी भले ही पदार्थ दूसरा बन गया है, यानी उसका रूप बदल गया है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में अभिक्रिया कराओगे, क्योंकि भाई अभिक्रिया कराना जरूरी रहता है। हमने कहा AgNO3 लिया बच्चों, क्या लिया? AgNO3, जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, और हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं। इसको एक बंद पात्र में लिया और पहले माप लिया, तौल लिया कि इसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करा बच्चों? इसको अच्छे से मिला दिया, इसको अच्छे से मिला दिया और मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि भाई ये तो बन रहा है AgCl बन रहा है। क्या बनेगा? AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा। ये आपका उत्पाद बन जाता है। तो यदि हम बात करते हैं जितना पदार्थ हमने पहले लिया था अभिक्रिया के बाद ही उतना ही पदार्थ मिला। इससे पुष्ट होता है या पुष्टि होती है कि भाई अभिक्रिया में ना तो पदार्थ उत्पन्न हुआ है ना तो नष्ट हुआ है, केवल इसका रूप बदला है।
ठीक है, यह प्रायोगिक सत्यापन है प्यारे बच्चों। एक और सत्यापन देखते हैं कि एक फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क में क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं कुछ इस तरीके से, हम थोड़ा सा बंद मुंह वाला फ्लास्क ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा बच्चों। बंद मुंह वाला फ्लास्क कैसे बनाएंगे, देखो ये अपना सबसे ऊपर वाला मुखौटा हो गया, और मुखौटा हो गया तो सर इसमें एक गोल पेंद युक्त, ये लो, ये बना दिया हमने। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, देखना बना देते हैं बंद पात्र, आपको अजीब बिल्कुल नहीं लगेगा, देखिएगा। ये लो भाई, अब ठीक है, अब ठीक है ना सर, ओके। अब इसमें अपन ने एक बंद पात्र बना दी, ये लो भाई। अब देखो लो बंद फ्लास्क बन गया ना। नीचे हमने कहा कुछ रेत के कण डाल दिए बच्चों, रेत के कण, क्या डाल दिए, रेत के कण, यानी ये रेत है, क्या है, रेत है, ओके सर। फिर इसमें हमने फास्फोरस रख दी, क्या रख दी, फास्फोरस, क्या रख दी बच्चों, फास्फोरस। और यहां पर ऑक्सीजन है ऑलरेडी, यहां पर इसके अंदर एयर भी है, एयर भी है, क्या है बच्चों, एयर है। यहां पर O2 भी है, साथ में प्यारे बच्चों ये आपका फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस। अब ये फास्फोरस है और यहां पर ऑक्सीजन है। अब ये नॉर्मल है। फिर इसको हमने क्या कर लिया बच्चों, तौल लिया, क्या किया, तौला, मापा, तो इसकी कुछ ना कुछ मात्रा आई होगी। और इसके बाद इसको अपन क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद प्यारे बच्चों इसको अपन अब गर्म कैसे करेंगे, तो गर्म करने के लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ हीट करने के लिए बर्नर वगैरह चाहिए। हाँ सर, ये लो भाई, हमने बना दिया, गर्म करा। तो जैसे ही गर्म करा ना बच्चों, तो ये जो फास्फोरस है, ये जो फास्फोरस है वो फास्फोरस अब नहीं रहता, बल्कि बच्चों इसमें जो है आपका क्या बन जाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी हर जगह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या बन जाता है, P2O5, P2O5। फिर से इसको हमने मापा और देखा कि जितना पहले इसकी माप थी उतना ही बाद में आया। इस तरीके से द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। एक चपटे पेंदे वाला फ्लास्क लेकर उसके निचले भाग में थोड़ी सी रेत बिछा देते हैं। अब रेत के ऊपर फास्फोरस का एक टुकड़ा रखते हैं, फ्लास्क के मुख में ढक्कन लगाकर उसका कुल द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, यानी तौल लेते हैं, माप लेते हैं। फिर इसको गर्म करते हैं तो फास्फोरस जलने लगता है और जल करके वायु के उपस्थिति में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, जो धूम्र के रूप में रहता है। अब क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद ठंडा करके पुनः उसे देखते हैं तो द्रव्यमान हमारा जो जितना पहले था, जितना पूर्व में द्रव्यमान था बच्चों, उतना ही बाद में द्रव्यमान था। इससे सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भी ना तो पदार्थ नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसका रूप बदल सकता है। तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें 11th क्लास नोट्स चाहिए, है ना, प्रॉपर नोट्स, यदि किसी को शिव सर का नोट्स चाहिए तो ये मेरा पर्सनल नंबर 9685 29 91 49, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए, बाकी प्रॉपर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।